मोदी जी ने हमें हरा दिया। 4,399। आज इस आंकड़े की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। कांग्रेस मोदी का मजाक उड़ाती रही, कहती रही तू जाकर चाय बेच, और मोदी 4,399 प्लस दिन से प्रधानमंत्री हैं और अभी आगे भी रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को पार करते हुए, उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर लगातार बने रहने का 4,399 दिन का खिताब अपने नाम कर चुके। 4,399 दिन पूरे हो गए। मोदी जी ने पावर में 4,399 डेज कंप्लीट कर दिए हैं, एंड एज वी ऑल नो दैट इज ट्रूली हिस्टोरिक, incredible achievement, transformational। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। ठीक है, टीवी न्यूसेंस में थोड़ी कमी रह गई, अभी सिर्फ 3,000 दिन कंप्लीट करे हैं टीवी न्यूसेंस ने, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने 5,000 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। मोदी जी के आने से पहले हम लोग आ गए थे। अनइंटरप्टेड एड फ्री न्यूज 5,000 दिन से। Pay to keep the news free। एनीवे, बैक टू देशभक्ति। देश में फैली हुई भक्ति। हमारे चुने हुए नेता लोग सब अटेंडेंस लगाने पहुंच गए इस हफ्ते। रेखा गुप्ता जी पीएम की लॉन्ग लाइफ के लिए पूजा करते हुए, परवेश वर्मा जी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जगराता, नितिन नबीन, हर्ष मल्होत्रा बांसुरी स्वराज बिल्कुल अपने इनर गुलशन कुमार को चैनल करते हुए, जय हो। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी हाथ जोड़ते हुए, मोहन यादव जी, फॉर दोज हु डोंट नो हु ही इज एमपी सीएम डूइंग कीर्तन हियर, भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम प्रेम, जेपी नड्डा जी बिल्कुल भक्ति में लीन, शिवराज सिंह जी शिव जी को जल चढ़ाते हुए, हमारे मोदी जी जुग जुग जी। यार इतनी पूजा पाठ एक इंसान के लिए हो रही है, मतलब 2034 तो पक्का है। आगे ये कौन? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर praying for a safe leak free NEET exam? I hope so. Tell us honestly प्रधान जी, you're praying for yourself right and not मोदी जी, क्योंकि आजकल कैबिनेट में जॉब सिक्योरिटी का हाल भी कुछ नीट एस्पिरेंट्स जैसा ही है, अनप्रेडिक्टेबल। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देते। I mean, just look at these scenes that we witnessed all of this week. For a moment, I thought India शायद World Cup जीत गई हो. Then I thought maybe Chandrayaan has landed on Mars, but then it would not be called Chandrayaan. Then I realized, no, all this celebration because the Prime Minister had completed one more day as a Prime Minister. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Now, to be fair to our dear leader Modi ji, spending 4,399 days in power is an achievement. But इतना तो हम expect करते थे आपसे मोदी जी. But spending 4,399 days in power and getting television news channels to spend all that time praising you, that is the real achievement. सबसे बड़ा योगदान तो मीडिया का है सब में. Without them, कहाँ मोदी जी इतना बड़ा काम कर पाते? It's important for us to remember every day how much we have changed for the better during the period of Prime Minister Modi's prime ministership. 12 years later, if he continues to be the most popular state leader of a country across the world, then that is a figure that needs to sink in. आमतौर पर लंबे वक्त तक सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उल्टा हुआ। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दिया। Congress focused on family, one family, the Gandhi family came first. Everything else was secondary. Even today, everything else is secondary. And Modi is just the opposite. For him, the voters are like Bhagwan. The best part in all of this is that Nehru actually completed 6,000 plus days in office from 15th August 1947 to 27th May 1964. So that's technically more than Modi ji, but. BJP has decided to count his tenure from India's first general election in 1952. उस calculation के मुताबिक नेहरू के पहले साल just don't count. Next, Indira Gandhi. She's also served 5,000 plus days from January 1966 to March 1977, and then from January 1980 to October 1984 when she was assassinated. Because she lost power in 1977 and returned in 1980, so her tenure was interrupted. समझे? What? मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देती हूँ. Nehru may have been the longest serving PM, but he was not elected in his first tenure.
Indira Gandhi ji may have also served longer than Modi, but her tenure was not uninterrupted. इन दोनों मिला के मोदी जी is India's longest serving elected uninterrupted PM of the country. एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल गया मोदी जी, एक्स्ट्रा 2A भी तो हमें हमेशा मिल जाता है। मतलब मोदी जी का कार्यकाल अब एक शादी के घर जैसा है। कोई ओकेजन थोड़ा चाहिए लड्डू खाने के लिए, मतलब कोई एक्सक्यूज थोड़ा चाहिए भांगड़ा पाने के लिए, कोई मुहूर्त थोड़ा निकालेंगे हम डीजे संगीत में नाचने के लिए। शादी का घर है, सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे तो है ही उड़ाने के लिए। आपका पैसा, इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा पुट टू वेरी गुड यूज, कंग्रेचुलेटिंग योर ओन सेल्फ। वाह मोदी जी वाह, ट्रूली क्या सीन है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, ऑल वेरी ग्रेट, बट लाइक आई सेड बिफोर, कैन नॉट बीट एनएल's रिकॉर्ड। जी हाँ, न्यूज लॉन्ड्री 5000 दिन कंप्लीट कर गया है। 5000 प्लस डेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अनइंटरप्टेड बाय एनी सरकारी और कॉर्पोरेट एड्स। इसी बात पे 5000 सब्सक्रिप्शंस तो मिलने चाहिए हमें यार। Come on, let's do it. Last episode, about 700 of you decided to subscribe and pay to keep news free. Can we please up that number from 700 to at least 1000? वहाँ मोदी जी 4000 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, हमने 5000 दिन कंप्लीट कर लिए और तुम लोग हमें 5000 सब्सक्रिप्शन देने को तैयार नहीं हो। Please subscribe, pay to keep news free, and I'm going to remind you about this right at the end of the episode also. Now, as you all know, this whole month has been painful for young Indians who've been dealing with exam leaks. Meanwhile, नेता लोग लगे हैं भजन गाने में, एक दूसरे को congratulate करने में, पूरी की पूरी कैबिनेट लगी है। To think that all this celebration was happening while students who killed themselves over NEET have still not got justice is just a tragedy. और किसी के आए हों या ना आए हों, इन लोगों के अच्छे दिन तो जरूर आए हैं। अच्छे दिन से याद है वो यूपीए के दुखदाई दिन। अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने Exactly. अच्छे दिन आने वाले थे। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। पढ़े लिखेगा अभर बच्चा, पढ़े लिखेगा अभर बच्चा। 12 years on, पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चों को अब सिस्टम खुद सुधारना पड़ रहा है। महंगाई अप, रुपी डाउन, इकोनॉमी अ रियल वरी फॉर पीपल। नालों का पानी नलों में आ रहा है, कूड़े के पहाड़ बढ़े जा रहे हैं, खाने में मिलावट। पर छोड़ो यार, शादी के माहौल में ये क्या मातम वाली बातें चल रही हैं। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज को आज हमने अपनी भाषा में डिकोड किया है। डी का मतलब है डेवलपमेंट, ई का मतलब यानी इकोनॉमी, सी यानी हमारे देश की कल्चर, ओ का मतलब है आउटरीच, डी यानी डिजिटल इंडिया और ई का मतलब है एम्पावरमेंट। 12 साल के इन 4399 दिनों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मोदी भारतीय राजनीति के शिखर पर हैं। इन 12 साल में उन्होंने न सिर्फ देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति, सामरिक नीति, बल्कि राजनीति की धुरी भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो गजब का रिकॉर्ड बना दिया बॉस, जो आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी राजनेता ने नहीं बनाया। क्या ही बोले अब इस पे। किम जोंग उन खुश हुआ।
Now, every government's tenure has to be looked at with some balance. When it comes to Modi, the big praise has always been direct benefit transfers that have reached the poorest of Indians. The Jan Dhan Aadhaar Mobile Trinity, Jam Trinity, that's ensured DBTs and plugged leakages in welfare delivery. This has earned this government massive goodwill and one of the reasons why they keep winning. Second thing, national highways. Wherever you go in India, especially in Northeast, people say there's been significant improvement in connectivity. Flyovers, roads, last mile connectivity, people feel कि यार difference तो हुआ है roads पे. So two things on which the government can say, okay, let's pat our back, well done. But has that been enough for the BJP to remain in power for so long? मतलब हाईवेज का रिकॉर्ड तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत अच्छा था and he was voted out. UPA ensured many rights and schemes and introduced Aadhaar, but they were also voted out. There's something beyond government performance that makes BJP so invincible. And we're getting a taste of it this week as Modi celebrates his 4399 days. लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे। अगर बीजेपी की कोई असली पॉलिटिकल सुपर पावर है तो वो सिर्फ इलेक्शंस जीतना नहीं है, वो है दूसरी पार्टी के नेता खरीदना। क्या लिखा है? खरीदना नहीं, मेरा मतलब जीतना। और उसकी एक झलक फिर इस हफ्ते हमें दिखने को मिली. It was not ironic at all that headlines of TMC MPs wanting to join NDA were playing alongside Modi's 4399 day celebrations. Here's what happened. 8 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी. एजेंडा था ऑपोजिशन यूनिटी, 2029 की स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन, बीजेपी को कैसे चैलेंज किया जाए. उसी वक्त दिल्ली में एक और कहानी चल रही थी. ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में मौजूद थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पार्टी के कुछ एमपीज बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे. यानी एक ही पार्टी, एक ही शहर, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस. एक ऑपोजिशन यूनिटी डिस्कस कर रही थी, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी. We've seen this play out so many times. Once a regional force is defeated by BJP, it stands no chance to sustain itself. And this is actually a pattern. ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है. This is like a repeat of so many instances. महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, कर्नाटका में फिर से सरकार गिर गई, गोवा में कांग्रेस के एमएलए बल्क डिस्काउंट में ट्रांसफर हो गए, अरुणाचल में पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही बदल गई. बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी 2 पार्ट्स में चलती दिखती है. पहला फेज इलेक्शन कैंपेन, दूसरा फेज ऑपोजिशन एक्विजिशन, मतलब ऑपोजिशन के सारे नेता ले लो. According to an ADR report, the BJP has benefited the most from politicians switching party. Between 2016 and 2020, 433 MPs and MLAs left their party to join another party. Out of this, 45% joined the BJP. सुवेंदु अधिकारी, हिमंता सिंधिया, शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, राघव चड्डा, the list is endless. Now sure, you can blame the opposition here too. I mean, what is holding your party together if everyone is ready to jump ship the moment you lose power? You got to think about that. But please note, all this would not be possible without the ED, IT, CBI cases looming on most political opposition. वेस्ट बंगाल में तो सीआईडी ममता और अभिषेक के पीछे पड़ गई जैसे इलेक्शन खत्म हुआ. And people who couldn't stop praising Mamta and were attacking Modi are now suddenly discovering कि पार्टी में कितना करप्शन था. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इसीलिए शायद एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था. आइडिया इज वेरी सिंपल. वोटर ने आपको एक पार्टी के सिंबल पे वोट दिया. आप कल सुबह उठकर कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते. इफ यू चेंज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, यू बेसिकली बिट्रेइंग द पीपल हु इलेक्टेड यू, सो यू गेट डिस्क्वालिफाइड. दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. बट यहाँ वेस्ट बंगाल में शायद वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ था. Rebel MPs will claim they are the real party. छोड़ो ममता, छोड़ो अभिषेक, हम हैं असली TMC. Because they have the numbers and the courts will say, okay, जिसकी लाठी उसकी भैंस. That goes against the very spirit of our constitution. One party can merge with another only when the majority of its members decide to do this. So first, TMC as a party needs to merge with the BJP, with majority of its members wanting to do so.
then the majority of the elected representatives of the party can officially merge with the other party. इस केस में टीएमसी मर्ज नहीं हो रही है, बस रेबल एमपीज हैं जो हार देखते ही अपनी नैया बदलना चाहते हैं. Think about what this opportunism means for democracy and just think of how we've completely normalized this. राघव चड्डा के केस में भी यही हुआ. गोवा एज अ स्टेट इज फेमस फॉर दिस. एक पार्टी से दूसरी पार्टी एमएलएस कूदते रहते हैं इलेक्शन के एंड तक और पब्लिक बिल्कुल डिसहार्टेंड, डिसइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और इलेक्शंस. अरे बाप रे, ये खेला है. As Modi celebrated his 439 days, at least some news channels should have taken a hard look at how he's managed to stay in power. And it's not just because he is बेमिसाल, सबसे प्रभावशाली, The most popular. सबसे तजुर्बेकार, सबसे अनुभवी नेता हैं. in a democracy, it's not just enough to praise a leader who's managed to stay in power for so long. It's important to see what that leader does with the power that he's got. And that is the fundamental job of a media. That is what journalists are supposed to do. To take a hard look at how our politicians use or misuse power. Without that, all the celebration is really just khokla. At News Laundry, we've tried to do a bunch of stories looking very closely at BJP's control on the media and institutions. Our series on electoral bonds showed how a lot of people who make donations to the BJP actually have ED, IT cases on them. Some donations were so close to a raid, which raises questions about electoral party funding. Do check out all our reporting on that, and please do remember to subscribe to News Laundry. Everything that we do here, including this show, including all our ground reporting, including all our investigations and our interviews, are completely funded by our subscribers. Uninterrupted, like I said, no ads from Sarkar, no ads from corporations, just you guys supporting us. चैनल सब्सक्राइब करें. And our TV nuisance family that's been with us for 8 long years. हम लोगों ने अपना शो का टाइमिंग पहली बार चेंज किया है 8 साल बाद. फ्राइडे 8 बजे अब ये शो आ रहा है, ना कि सैटरडे 11 बजे. तो इस शो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी लोग मिस कर जाएंगे. प्लीज़ मेक श्योर कि कोई ये शो मिस ना करे और शो फॉरवर्ड हो खूब सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. प्लीज़ लाइक दिस एपिसोड, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लाइक इट. तभी एल्गोरिदम्स इसको सपोर्ट करेंगे और तभी ये यूट्यूब इसको ज़्यादा प्रमोट करेगा. लाइक नहीं करोगे तो वीडियो दब जाएगा, मर जाएगा. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. दिस एपिसोड इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल आर ट्रांजिशन राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन ओनली डू इट इफ यू सपोर्ट अस. सो प्लीज़ रिमेंबर, ये एपिसोड अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वायरल कर दो और ये एपिसोड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. बाकी सब्सक्रिप्शन का तो आपको पता ही है क्या करना है. स्कैन द QR कोड राइट अवे एंड डू इट. सी यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एट फ्राइडे एट 8 PM. अगले हफ्ते टिप्पणी आएगा फ्राइडे 8 PM. उसके अगले हफ्ते न्यूसेंस आएगा फ्राइडे 8 PM. कैलेंडर तो आपको पता ही है, हमने पहले भी दिखा दिया था. ऑल्टरनेट फ्राइडेज टिप्पणी और न्यूसेंस आया करेगा आपको इंटरटेन करने के लिए और आपको इन्फॉर्म करने के लिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. वी शैल बी बैक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. अंटिल देन स्टे मैड, दैट्स द ओनली वे. चलो स्टार्ट. हेयर अजीब तो नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है ना. बट इज दिस लुकिंग वियर्ड? लाइक मैन बम, मैन बन, नॉट बम. ठीक है. एक्स्ट्रा 2 रुपये मिला कि नहीं मेरा? टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स तो है का पैसा तो है उड़ाने के लिए. अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबों की होगी भलाई. चलो क्या रखा है फिर, ये मैं क्यों बोल रही हूँ अच्छे दिन. सो वी हैव टू कंग्रेचुलेट मोदी जी. ओके. दूसरी पार्टी के नेता खरीदना नहीं, मेरा मतलब जीतना. दूसरी पार्टी के नेता जीतना. सॉरी, मोदी जी ने हमें हरा दिया.